हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर का नाम होगा लर्निंग एंड टीचिंग। 201 इसका पेपर कोड है। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के जितने भी वीडियोज़ हैं एक ही प्लेलिस्ट में आपके लिए मैंने तैयार कर रखा है, वहाँ से जाकर के आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। दूसरी बात, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई करना चाहते हैं कि चलो भाई मैं प्रिंट करा करके जो है सारे पीडीएफ को प्रिंट करा लूँ, अपने स्टडी टेबल पे रखकर अच्छे से डिटेल से जो है एनालाइज करके पढ़ूँ कि 80 से 90% मेरा नंबर आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसे मोबाइल में पढ़ सकते हैं, लैपटॉप में पढ़ सकते हैं, डेस्कटॉप में पढ़ सकते हैं, टैब में पढ़ सकते हैं। बस आपसे इतनी गुजारिश है, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, तो आप लोग प्लीज़ इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करके रखिएगा ताकि डिस्ट्रैक्शन जो है आपको ना हो। ठीक है, इतनी बात आप मेरी मान लेना। आगे बढ़ें उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट वाली बात है, अगर आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिला नोट्स बनाने के लिए, या फिर आप में जो है थोड़ी सी भी एंजाइटी है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम आपका कैसे जाएगा और आपको थोड़ी बहुत परेशानी है, तो मैं आपको बता दूं सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा 199 रुपये में। अब व्हाट इज सजेशन? वीवीआई क्वेश्चंस का कलेक्शन, जिसमें हम लोग आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर देंगे पिछले 10 साल के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। साथ में क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन भी होता है, कुछ क्वेश्चन को घटाया जाता है, जोड़ा जाता है, वो क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा 199 रुपये में। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। सारी जानकारी आपको दे दी गई है, और कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लर्निंग एंड टीचिंग 2023 का पेपर देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपके सामने पेपर, और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है पेपर। लर्निंग एंड टीचिंग 201 यानी कि 201 ये पहला पेपर है आपका सेकेंड सेमेस्टर का सिद्धू कान्हू मुर्मू का। 2023 का पेपर है, सेशन था 22-24। 3 घंटे का वक्त आपको यहाँ पर मिला था। 80 नंबर आप यहाँ से पूरा ला सकते थे। अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूँ, कितने नंबर लाने से आप पास कर जाओगे इस पेपर को, तो 36 नंबर आपको लाना होगा टू पास दिस एग्जामिनेशन। ठीक है जी। 3 पेपर जो ग्रुप है, ये 3 ग्रुप में आपका पेपर बटा हुआ है या फिर सेक्शन में बटा है, ग्रुप ए, बी और सी। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू, 4 में से कोई एक आंसर आपको चूज करना है, और सभी करेक्ट आंसर के लिए 2-2 नंबर, यानी कि आप यहां से 20 नंबर ला सकते हैं। अब चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या था क्वेश्चन? व्हेन डिड पावलोव प्रोफाउंड द थ्योरी ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग? पूछा क्या गया है, पावलोव ने जो है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कब दी थी, कैसे दी थी, इसके बारे में जो है पूछा है आपसे। 1908 में, 1904 में, 1962 में या फिर 1954 में। आपको एक और बात बता दूं कि इस तरह के जो भी सवाल बन पड़ते हैं ना, उसके लिए अलग से एक एमसीक्यू की वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा। जैसे ही सिद्धू कान्हू मुर्मू जो है अपने एग्ज़ाम रूटीन को जो है आपके साथ साझा करेगा कि एग्ज़ाम आपका कब से होगा। अभी एग्ज़ाम प्रोग्राम आया है, रूटीन जैसे ही आएगा आपके लिए वीडियो भी आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल अगला सवाल देखिए क्या है। स्टिमुलस इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट इज। देखिए पावलोव से 2 क्वेश्चन लगातार। पावलोव के प्रयोग में उद्दीपक क्या था? फूड था यानी कि भोजन, रूम था यानी कि कमरा, फिर है सलाइवा यानी कि लार, और बेल यानी कि घंटी। ठीक है, उद्दीपक क्या था? ठीक है, स्टिमुलाई क्या था? अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ अ लर्निंग इज। थॉर्नडाइक बिल्ली वाली बात हो रही है यहाँ पर। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रयत्न और त्रुटि विधि है, क्या है? इनसाइड है, नो इंक्रीमेंटल है या इनडायरेक्ट है, अंतर्दृष्टि, अक्रमांगत, क्रमिक या फिर अप्रत्यक्ष। इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया था। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या सवाल आपसे पूछ लिया गया है। द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन इज, यानी कि पुरुष जो है सामान्यतः महिलाओं से की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये क्या दिखा रहा है? सो जेंडर बायस, लिंग पक्षपात दिखाता है या सही बात ये बोल रहा है, करेक्ट है ये। तीसरा है इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ये सत्य है या मे बी ट्रू है। देखिए ऐसे ना ये सब सारे जाल हैं आपके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ जेंडर बायसनेस दिखा रहा है, ऐसी घटिया बातें कर रहा है कि महिलाएं जो है पुरुषों से कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ऑब्वियसली जेनेटिकली जो है पुरुषों की जो क्षमता है वो भार उठाने की या काम करने की, वो बायोलॉजिकली ठीक है, लेकिन
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इंटेलिजेंस की, तो ऑब्वियसली ये गलत है, मेल या फीमेल में जो है ये तो जेंडर बायसनेस दिखा रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ई, और ये बहुत फेवरेट सवाल है, हजारों बार ये पूछा जा चुका है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी कि IQ यानी कि बुद्धि लब्धि निकालने का गणना करने वाली बात पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका जो मेंटल एज है अपॉन क्रॉनिकल एज है, यानी कि जो आपकी एक्चुअल आयु है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज कर लो कि आप भले ही जो है 30 साल के हो गए हो, ठीक है, यानी कि आपकी क्रॉनिकल एज हो गई 30, और आप ना 10 साल के बच्चे वाले ही दिमाग के साथ चल रहे हो। कुछ लोग को आपने देखा होगा वो बच्चों वाली हरकतें करते हैं, भले ही बड़े हो गए हैं लेकिन वो बच्चे वाली हरकतें करते हैं, तो उनका मेंटल एज कम ही होगा, ठीक है। तो इनका IQ देखिए क्या हो जाएगा, 100 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो लगभग ये 3.33.3 या 4 भी मान लो, या जैसे कंसिडर कर सकते हो, ये IQ निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, डैश हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन द पर्सनालिटी बिल्डिंग ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में डैश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मदर टंग मातृभाषा की, फॉरेन लैंग्वेज विदेशी भाषा की, एकेडमिक लैंग्वेज अकादमिक भाषा की, या फिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी कि मानक भाषा की। तो देखिए मदर टंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस के जो कि बहुत ही ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर इज, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना। टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास, कक्षा में व्याख्यान देना। टू टेक केयर ऑफ अ चिल्ड्रेन, बच्चों की देखभाल करना। टू इवेल्युएट द स्टूडेंट, छात्रों का मूल्यांकन करना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर H की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट वाले सवाल हैं, नॉट अ सिस्टम ऑफ अ मेमोरी अकॉर्डिंग टू द स्टेज मॉडल ऑफ अ मेमोरी। स्मृति के व्यवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्मृति का प्रकार नहीं है। सेंसरी मेमोरी यानी कि संवेदी स्मृति, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि अल्पकालिक स्मृति, तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि दीर्घकालिक स्मृति, चौथा है वर्किंग मेमोरी यानी कि कार्यकारी स्मृति। क्वेश्चन नंबर I, अ 5 year old चाइल्ड विल हैव फॉलो टाइप ऑफ अ थिंकिंग। एक 5 साल के बच्चे में जो चिंतन है वो किस प्रकार से होता है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी कि प्रावर्ती चिंतन, दूसरा है डायरेक्टेड थिंकिंग यानी कि निर्देशित चिंतन, तीसरा है कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग यानी कि मूर्त चिंतन, और चौथा है लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक चिंतन। क्वेश्चन नंबर J, आखिरी MCQ, द की टू सक्सेस ऑफ अ टीचर इन हिज प्रोफेशन इज, एक शिक्षक को अपने पेशे में सफलता का मूल मंत्र है, क्या है। ही शुड बी फाइनेंशियली वेल ऑफ, यानी कि उसे आर्थिक रूप से जो है संपन्न होना चाहिए। दूसरा है ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है देयर शुड बी स्वीटनेस इन हिज नेचर, स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए। ही शुड हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, उसे अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए टीचर के बारे में ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। ग्रुप बी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, 4 सवालों का जवाब देना है, 5 चौके 20 यानी कि 5 4 7 20 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। क्या है सवाल पहला, What are the role of the educational psychology in teaching learning process? Explain it. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक मनोविज्ञान की क्या भूमिका है, इसे समझाइए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एटीट्यूड एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप, मनोवृत्ति को परिभाषित करें और इसके प्रकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द डिफरेंट फेजेस ऑफ अ टीचिंग, शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, सहयोग अधिगम और संरचनात्मक अधिगम में क्या अंतर है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फटीग, हाउ डज इट अफेक्ट लर्निंग, थकान की अवधारणा को समझाइए, यह सीखने को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके बारे में बताएं। बात करेंगे ग्रुप सी की, यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। 4 सवालों का आपको जवाब देना है, 10 चौके 40 यानी कि 10 4 4 40 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है जी। क्या है सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड डिस्कस इट्स यूजफुलनेस इन एजुकेशन, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का वर्णन करते हुए शिक्षा में इसकी उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मींट बाय द इमोशनल इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि जो है क्या होती है, क्या आशय है इसका, बुद्धि के 2 खंड सिद्धांत के बारे में व्याख्या करें। व्हाट इज टीचिंग, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द टीचिंग, यानी कि शिक्षण क्या है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन द मैस्लोज थ्योरी ऑफ अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अभिप्रेरणा क्या है, मॉस्लो के आत्मबोध सिद्धांत की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, राइट इट्स ए टाइप एंड स्ट्रेटेजी टू डेवलप मेमोरी। स्मृति की मूल अवधारणा क्या है, इसके प्रकार को और इसके विकसित करने की रणनीतियों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज सोशियोमेट्रिक टेक्निक, हाउ डज द रिसर्चर यूज इट टू एग्जामिन द पीयर स्टेटस। समाज मिति तकनीक क्या है, सहकर्मी की स्थिति जांचने के लिए शोधकर्ता इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो ये था सिद्धू कान्हू मुर्मू सेमेस्टर 2 का लर्निंग एंड टीचिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023। मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिनको सजेशन चाहिए, सजेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जिसमें आपको कंफर्ट लगे वो आप ले सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे व्हाट्सअप कर लीजिए। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।